पापा जी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद जी, दौड़ी गई तेल ले आई मेरी छोटी ननद जी बलम ने, ओ पिया ने हाँ सजन ने हाँ बलम ने आग लगाई जला कर दिया सलाई, बलम ने आग लगाई जला कर दिया सलाई। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं राजगीर में। राजगीर की पावन धरती पर अभी राजगीर नगर परिषद के ब्रांड एम्बेसडर अजीत कुमार सिंह, जिन्हें जाना जाता है अजीत भैया के नाम से, हमारे साथ में हैं। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, जितनी भी रथें चलाई हैं, उन रथों पर अगर किसी की आवाज़ गूंजती है तो वो अजीत भैया हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्ते सर, ये बताइए कि आपका नाम जी जी अजीत कुमार सिंह और अजीत भैया के नाम से आप चर्चित हो गए। जी, भैया अजीत के नाम से। भैया अजीत के नाम से आप चर्चित हो गए। राजगीर में जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है जी, वो अवेयरनेस में आपकी आवाज़ें गूंजती हैं, मतलब आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे भैया कि आप कुछ ऐसी वाणी से ऐसे कुछ दो शब्द सुनाएं जिससे आपकी पहचान, आइडेंटिफाई हमारे दर्शकों को भी हो जाए। सबसे पहले तो इन दिनों जो पूरे देश में जो है बड़ा ही उथल पुथल चल रहा है, तो हम सबसे यही कहेंगे कि ना आपके पास हो मूछ ना हमारे पास दाढ़ी, हम मनौता की रोड पे आइए मिल के चलाते हैं गाड़ी। मिलजुल के रहिए साथ साथ चलिए, मिलजुल के रहिए साथ साथ चलिए, मत लड़िए मत डरिए मत लड़िए मत डरिए भाई बन के रहिए, मिलजुल के रहिए साथ साथ चलिए, मजहब के नाम पे दिलों को न तोड़ो, देश से है प्रेम तो भारत को जोड़ो, मंदिर मस्जिद में राम ना खुदा है, गरीबों के झोली में वो तो पड़ा है, गरीबों के झोली में वो तो पड़ा है, गले उनसे हज गले इनसे मिलिए राम से मिलिए, गले इनसे मिलिए खुदा से मिलिए, मत लड़िए मत डरिए भाई बन के रहिए, मिलजुल के रहिए साथ साथ चलिए। बहुत खूब अजीत जी। एक बात ये बताएंगे कि आप जैसे हमारी जानकारी है जी कि आपने मंच साझा किया है मनोज तिवारी जी के साथ में। जी आपने देवी के साथ में भी गाना गाया है। तो ऐसी हस्तियों के साथ गाना गाना और उसके बाद फिर ये अवेयरनेस के गाने गाने में आप आ गए हैं, तो कहीं इस बात का मलाल नहीं होता है? जी, इसमें मलाल की कोई बात ही नहीं है। मेरी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा जो है सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है, हजारीबाग से, और बचपन से ही समाज सेवा और संस्कार का प्रभाव रहा है। लोग गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, इस तालाब के पानी को भी दल डालो यारो, ये कमल के फूल भी अब कुमलाने लगे हैं। वाह। तो हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि हमें लगा कि भाषण और आश्वासन से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए गा करके बताना चाहिए कि आज की परिवेश में क्या हो रही है। यही कारण है कि आज कई गाने पर मेरे प्रतिबंध भी लगे हैं, और मैं नुक्कड़ गायक हूँ, बड़ा गर्व से कहता हूँ, क्योंकि और गाँव में गाँव और गरीबों के लिए मैं गा रहा हूँ। योजनाएं जो भी है सरकार की उन तक पहुँचे और गरीब को लाभ मिले, क्योंकि गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है। ये ऐसा जख्म है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब इंसान गिर जाता है खुद अपनी नज़रों में, ज़रूरत हाथ फैलाने को जब मजबूर करती है। तो हम ये लगा कि लोगों को बताना चाहिए कि आज की परिवेश में क्या हो रही है। मैं अब तक लगभग 1999 से ही समाज में घूम के मैं काम कर रहा हूँ। अब तक 9778 गाँव का हमने भ्रमण किया है। पैदल यात्रा, पद यात्रा, रथ यात्रा, साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, और मुझे लगा कि लोग भाषण आश्वासन से उब चुके हैं, तो हमें गा करके बताना चाहिए। अजीत जी, आपने इतने गांवों से
भ्रमण किया, आपने बताया। जी। तो बिहार के गांव की अगर हम बात करते हैं और अखबारों की बात करते हैं, तो अखबार के पन्ने को जब खोलते हैं तो हर पन्ने पर कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन कम से कम कमोवेश ये नज़र आ जाता है कि आज दहेज की बलि वेदी पर एक बेटी चढ़ गई। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए आप कौन से गाने गा करके गांव वाले को जागरूक करते हैं कि दहेज प्रथा को रोकें और बेटियों को भी उतना मान सम्मान के साथ बहू बना करके लाएं जितना अपने घर में बेटियों को प्यार देते हैं? इसके लिए आप कौन सा गीत गाते हैं? देखिए, अब तक तो हमने जो गीते गाए हैं, जातीयता, नरसंहार, जनसंहार, तिलक, दहेज, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, नेताओं में अराजकता, दहेज के लिए बहू जलाई जा रही है, भाई बहन बंटवारा हो रहा है, लड़कियों की कम उम्र में शादी होने का लड़कियों का मृत्यु दर बढ़ रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये घटना मैं बता दूं, पटना की है, 1999 की। वैसे तो घटना ये हजारीबाग का है, लेकिन आज तक लगातार उन दिनों से लेकर आज तक जैसा कि आपने कहा कि बेटी बेदी पे अब चढ़ी जा रही है, और एक वैसा ही एक घटना था जो कि गरीब बाप अपनी बेटी का शादी कर देता है, लेकिन जो ससुराल वालों को जो डिमांड रहता है वो पूरा नहीं कर पाती है। बेटी बहू बन के ससुराल जाती है, उसे लोग जला देते हैं। जली हुई अवस्था में उसको पीएमसीएच लाया जाता है। वो मरते मरते कुछ बयान देती है जो अपने गीत के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। जी जी। पापा जी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद जी, दौड़ी गई तेल ले आई मेरी छोटी ननद जी, बलम ने ओ पिया ने, हाँ सजन ने, हाँ बलम ने आग लगाई, जला कर दिया सलाई, बलम ने आग लगाई, जला कर दिया सलाई। सास की फरमाइश थी गोदरेज अलमारी, ननद की फरमाइश 2,500 की साड़ी। सुन सुन बातें सास ननद की, सुन सुन बातें सास ननद की, हो गई मैं तो तंग, हाँ जी हो गई मैं तो तंग, बलम ने हो पिया ने, हाँ सजन ने आग लगाई, जला कर दिया सलाई, बलम ने आग लगाई, जला कर दिया सलाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इस मुद्दे पर उन्होंने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। थोड़ा आप भी सोचिए, अगर आपकी बेटी को जला दिया जाए, आपकी बहन को जला दिया जाए तो कैसा लगेगा। पत्र पहुंचता है माता पिता के पास। हो माथ पकड़ कर माही रोए, बाबुल को चक्कर आया, हाथ पकड़ कर भैया रोए, देख बहन मैं आया। सुनी कलाई हुई राखी बिन, सुनी कलाई हुई राखी बिन, गले में पड़ गए फन, हाँ जी गले में पड़ गए फन, बलम ने ओ पिया ने, हाँ सजन ने, हाँ बलम ने आग लगाई, जला कर दिया सलाई। पापा जी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद जी, दौड़ी गई तेल ले आई मेरी छोटी ननद जी, बलम ने ओ पिया ने, हाँ सजन ने आग लगाई, जला कर दिया सलाई, बलम ने आग लगाई, जला कर दिया सलाई। हाँ, बहुत खूबसूरत। बेसिकली अगर बात की जाए गीतों की, तो गीत के जो भाव होते हैं जब आपके हृदय में आते हैं ना, तो वो आँख में आंसू बन के छलक ही जाते हैं। ये एक सच्चे कलाकार की जीत मानी जाती है। और जो ये जिस तरह से गा रहे हैं, अगर वास्तविकता में गाँव में इस गाने को सुन लेगा कोई, तो उस घर में, उस गाँव में दहेज को मांगा नहीं जाएगा। ये बात तो तय है। अजीत जी, इस बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि अब तक कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विद्यालयों में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और जहाँ हम गाते हैं वहाँ लड़कियों जो फपक के रो जाती है, प्रिंसिपल हो, आचार्य हो, प्रधानाचार्य हो, उनकी आंखें नम हो जाती है। तो लगता है कि मेरा गाना सफल हो गया। लेकिन उन बहनों से हम सीधा संवाद हम करते हैं कि बहनों, अपनी रोने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कदर पढ़ाई करो, इस कदर आगे बढ़ो कि तुम भी कहो कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर, हमें भी 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। तो आपने देखा कि क्या क्वालिटी होती है
एम्बेसडर ऐसे ही नहीं बनते हैं लोग, ये क्वालिटी है, एक भाव, अवेयरनेस का एक जज्बा। जिस तरह की आवाज़ है माँ सरस्वती का, जिस तरह से इनके ऊपर आशीर्वाद है, अगर आज ये कमर्शियल गाना गाने लगे तो निस्संदेह रूप से ना जाने कितने पैसे कमा लेंगे। लेकिन समाज को लेकर के चलना, अवेयरनेस को लेकर के चलना और इस तरह से जागरूकता को बढ़ाना, बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसमें सहभागिता पूर्ण रूप से देना, ये एक अच्छे कलाकार की निशानी है। अजीत जी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको इसी वादे पे छोड़ेंगे कि फिर कभी आपसे ज़रूर एक बार मिलेंगे हम बिल्कुल लोग। ज़रूर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर आवास नगर विकास मंत्रालय के द्वारा और विभाग के द्वारा जो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बेसिकली हम अभी राजगीर नगर परिषद का साथ नगर सिलाव का हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुख्य हमारा काम जो है कि हम जो परिवार, गरीब फैमिली जो है, मध्यम परिवार के लोग हैं, उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा कहें तो डॉक्टर के पास चला जाता है। अगर थोड़ा सा सावधानी हम लोग अगर बरते, साफ़ सफाई पर ध्यान दें, तो हम ये खर्च और ख़तरा दोनों से बढ़ सकते हैं। तो सफाई की ज़रूरत है और हम ये अवेयरनेस स्कूल कॉलेज में भी हम कर रहे हैं। तो हम चाहें कि आग्रह करेंगे कि अभी जो है कि स्वच्छता पर ध्यान दें, क्योंकि अभी अधिकांश हमारे गरीब के बच्चे जो हैं उन पालना नहीं पाता, उनका फर्ज, इसलिए पर अभिवादन करेंगे कि आप आपको साफ़ सफाई पर ध्यान दें, अपने आसपास को भी साफ रखें। नगर पंचायत परिषद सिलाव और राज्य तमाम जनता के लोगों को भी हम निवेदन करेंगे कि आप स्वच्छता में बढ़ चढ़ भाग लें, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो बड़ा ही भयावह है और हम लोग बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा 2 लाइन हम मंत्र के द्वारा हम कहना चाहेंगे। जरूर जरूर जरूर, स्वागत है। सफाई के मंत्र बाई, सुना ए भैया सब ध्यान लगाई, आपन के दी बताई, पहले दूरी आप आई, तबे मानो सबके सताई, पहले दूरी आप सफाई, खाए से पहले शौच के बाद हो, हथवा धोवे के रखिया तू याद हो, राखिया सा के उपयोग लइहा, हित मित साथ सबके बतैहा, टोला मोहल्ला के दीहा बताई, पहले जरूरी बसाफो सफाई, ना तो बीमारी हम सबके सताई, टोपी के रखिया के सन, पी पानी स्थान के रहनी सी, खाना ना खैहा दीदी कब बा, बतिया तो सुन मोर ध्यान लगाई, नाही तो डॉक्टर सब रुपया ले जाई, पहले जरूरी बसाफ सफाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयरनेस का गीत गाते हुए इसी कारण से भैया अजीत इतने चहेते हैं लोगों के बीच, और एक बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से गीत जो दिलों पे दस्तक देती है, सुरों की चोट इनकी महसूस होती है। ईश्वर करे, माँ सरस्वती करे कि अपनी अनुकंपा की गोद में इनको बिठाए रखें और ये इसी तरह से सफल होते रहें। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवाल के जवाबों की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।